और आइए अब न्यूज पंच में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय सेना के गौरव को लेकर, जो कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाते हुए बीपीसीएल के साथ मिलकर स्वदेशी XWG यानी एक्सट्रीम विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है। आखिर क्या है XWG डीजल और ये सेना के लिए कितना गेम चेंजर साबित होगा, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कितना लाभ इसके जरिए हमारी जो सेना है उसको मिलता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कैसे -42 डिग्री सेल्सियस अगर जहां तापमान हो, जो सामान्य डीजल है वो जमने लगता है, लेकिन XWG जो डीजल है वो इस तापमान में भी काम करता हुआ नजर आएगा। यानी ऊंचाई और बर्फीले इलाकों के लिए ये बेहद खास है और उसी वजह से भारतीय सेना के लिए और ज़्यादा लाभकारी भी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए लद्दाख, सियाचिन जैसे जो तमाम क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, सेना और बीपीसीएल ने मिलकर इसको विकसित किया है और ये पूरा जो प्रोजेक्ट था, 1 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता हुआ ये प्रोजेक्ट, जो कि हमने देखा किस तरीके से तैयार किया गया है, कठिन मौसम में सेना की क्षमता को मजबूत करेगा। जब मौसम प्रतिकूल रहता है और अत्यधिक ठंडे वाले इलाकों में, आपको बता दें, इसका जो लाभ है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो XWG डीजल आपने जाना, -42 डिग्री सेल्सियस में भी ये जमेगा नहीं, लेकिन इसकी खासियत क्या है ये आपको और बता देते हैं। क्योंकि ना सिर्फ कड़ाके की ठंड में हम देखते हैं जो इंजन है वो अब सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ सकेगा, जो गाड़ियां हैं दौड़ती हुई नजर आएंगी और डीजल जमने की जो समस्या है उससे बड़ी राहत मिलेगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका जो बेहतर प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। सैन्य वाहनों की जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और सेना की जो मोबिलिटी है और तैयारी उसकी मजबूत होती हुई यहाँ नजर आएगी। तो ये तमाम विशेषता, खासियत XWG जब डीजल की हम बात कर रहे हैं, और क्या कुछ खास रहेगा ये जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता जो हैं विशाल बेरिस्टो, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए लगातार उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, लेकिन -42 डिग्री सेल्सियस पर भी ऐसा डीजल जो कि जमेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम ग्रेड डीजल की, तो ये क्या है और इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि जैसे आपने बात की लद्दाख की, सियाचिन की, या अरुणाचल में जो बुमला बॉर्डर है, वहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है। इस डीजल की खासियत ये है कि ये जमेगा नहीं। जो नॉर्मल डीजल होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो वैक्स होता है उससे जो आपका फ्यूल का जो लिंक होता है वो उस पर रुकावट आती है, जेलिंग हो जाती है और वैक्स जो है वो जमने लग जाता है। जी। लेकिन ये जो डीजल है, इसमें आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। और पुराने डीजल में क्या होता था कि आपको गाड़ी गर्म रखने के लिए लगातार ऑन रखनी पड़ती थी, चाहे जी। आपके टैंक्स हो, चाहे बख्तरबंद गाड़ियां हो। तो इससे हमारा जो फ्यूल है वो तो बचेगा ही, साथ ही हमारी जो तैयारी है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी पूरी तरह से रहेंगी। और खास बात यह है कि ये जो डीजल है, एक्सट्रीम ग्रेड डीजल, वो आज की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। BX6 जो हमारा ग्रेड है उसके हिसाब से बनाया गया, यानी कि हमारे जो इंजिन है बख्तरबंद गाड़ियों के या फौज की गाड़ियों के या टैंक्स के, उसमें जी। कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मौजूदा डीजल के साथ हम -42 डिग्री तक पे जा सकते हैं। इसका फ्लैश पॉइंट रखा गया है 50 डिग्रीज, हालांकि ये -50 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन अभी हमें उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। -42 में ये जी हमारे लिए बेहतरीन से काम करेगा। बिल्कुल विशाल, अगर देखा जाए -42 डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी चुनौती होती है जब बर्फीले मौसम में तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लद्दाख की बात की जाए, सियाचिन की बात की जाए, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो अब शायद जा सकेंगी, जो कि पहले जाम हो जाती थी, रुक जाती थी, क्योंकि सामान्य डीजल जम जाता था उनमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो नॉर्मल डीजल की गाड़ियां होती है उनको आइडलिंग करना पड़ता है। आइडलिंग का मतलब ये है कि गाड़ी खड़ी है लेकिन चला के रखना पड़ रहा है। तो उसमें क्या है कि हमारा बहुत ज्यादा तेल भी बर्बाद होता है, और ये उस तेल की तो बचत करेगा ही, हमारी फॉरेन करेंसी की भी बचत करेगा। साथ ही न सिर्फ फौज के लिए, अभी हम इसको फौज के लिए लागू कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि इसको इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बनाया गया है, इसके साथ साथ जो सिविलियंस है उनके भी ये काम आ सकेगा। जो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर हमारे सिविलियंस रहते हैं, हमारी सिविल की गाड़ियां हैं, फौज जी। के अंदर सामान लाना ले जाना, उसमें भी काफी कारगर साबित होगा। जैसे राशन है या और कोई चीजें हैं जो फौज के लिए जरूरी है, उनका साजो सामान, हथियारों के अलावा बाकी जो चीजें उनके लिए जरूरी है, वो जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी ये जो डीजल है, एक्सट्रीम ग्रेड डीजल, वो बहुत कारगर साबित होगा। हमारी फॉरेन करेंसी बच रही है, हमारे 24 घंटे
ऑल वेदर कंडीशंस के अंदर हमारी गाड़ियां, हमारे टैंक्स तैयार है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। और वहां पर जो सिविलियंस रहते हैं, साथ ही फौज का सामान लाने ले जाने के लिए जो नॉर्मल ट्रक्स है, उनके लिए भी ये डीजल काफी लाभदायक होगा। जी बिल्कुल, काफ़ी लाभदायक जो है वो ये साबित होगा। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की हम बात करते हैं हमारे देश में, लेकिन जब हमारे पास एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल जो है वो मौजूद रहेगा, उसके चलते बड़ा लाभ हम देख सकेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए विशाल, रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ रक्षा उपकरणों की बात करते हैं, बल्कि तमाम संसाधनों की जो आवश्यकता है, वहां पर एक बड़ा कदम जो है लगातार भारत उठाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ठीक है मुकुल, और आत्मनिर्भर हमें बनना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लगातार बदलती चली जा रही है, हमारी सप्लाई चेन्स उस पे अफेक्ट होती हैं। तो ना सिर्फ हम लगातार उसमें अपने देश में चीजें बना रहे हैं। आपने देखा होगा, अक्सर एक खबर आती है कि हमने एक और शिप लॉन्च कर दिया, हमने एक और शिप लॉन्च कर दिया। तो वो सब ये इसलिए हो रहा है ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उनका यूटिलाइजेशन हो, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो चीजें हैं, हमारे जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, वो हमारे देश में ही बने। हाँ, हम अपने फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज को भी वो देंगे, लेकिन जी सबसे पहले हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। हम अपना फॉरेन करेंसी बचाएंगे और विदेशों पर हमारी निर्भरता कम से कम होगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिया विकसित भारत का, उसके साथ साथ विकसित फौज का भी जी उन्होंने विजन दिया है, और उसी के तहत बिल्कुल। और ये वही तमाम विजन जो है विशाल, वो हम साकार होता हुआ अभी देख रहे हैं, अलग अलग चरणों के जरिए, अलग अलग कदमों के जरिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।